जनन जो है वो क्यों कहो, स्थिति को भी बताने के लिए कोई ये शंका करे कि जब स्थिति पर्यंत माने ये तुम जन्मो और फिर सेवा के लिए स्थिर रहो, तुम जीवते रहोगे, यहां तक अर्थ महाप्रभु जी जब ले न जन्म को, तो वो तात्पर्य वृत्ति में स्थित रहो, यहां तक सीधे जो है वो अभिधा वृत्ति सु तो जो है वो जन्मो ये अर्थ में हो, और तात्पर्य में जो है वो स्थित रहो, यहां तक अर्थ लियो। तो कि ये दो अर्थ जो है वो क्यों जो है वो तुमको लेने पड़े हैं? वाकु जो है वो कहें कि यहाँ जन्म फिर भी ऐसो दो अर्थ लेने पड़े, ऐसो जन्म शब्द क्यों वापरियो या ठिकाने, यो भी एक कोई शंका करे तो उन सब शंका उनको वारण करने के लिए कहें कि जन्म या के लिए कहो कि पुत्र पौत्र आदि रूप सु तुम्हारो परिवार बढ़ेगो, या सु सब जने मिल के भगवत सेवा करोगे, ये सब भावना जो है वो दिखावे के लिए जन्म शब्द कहो। माने केवल तुम ही जन्मोगे यो नहीं, किंतु पुत्र पौत्र आदि रूपेण सब जन्म लेके भी तुम भगवत सेवा में रहोगे। यासु जो है वो भवद्भिर अंशैहि अदुषूप जन्यताम, ये जन्यताम शब्द कहो, पर मतलब तुमको जन्मते ही कोई मार नहीं सकेगो, तुमको भगवत रक्षा मिलेगी, क्योंकि तुमको सेवा के लिए प्रकट करे जा रहे हैं। लक्ष्य आई कि नहीं? ये सब वस्तु या ठिकाने आचार्य चरण बतावे हैं, या जन्यता में सो। फिर जन्म शब्द क्यों उपयोग कियो, तो कि भाई पुत्र पौत्रादि रूप सु भी तुम्हारो जो है वो चलतो रहेगो, या के लिए जन्म शब्द कहो, स्थिति शब्द नहीं खुल्लो कह दियो। ध्यान में आई कि नहीं? याकू भी जो है वो खुलासा करके आचार्य चरण बतावे हैं, ये या ठिकाने साफ कहें कि जननम पुत्र पौत्रादि रूपेणांतम उत्पत्त्यर्थ मुक्तम स्थितिस्तु अर्थादेव भविष्यति तन्नोक्तम। पुत्र पौत्रादि रूपेण वहां तक जो है वो उत्पत्ति चलती रहे, या के लिए जो है वो जननम उक्तम, स्थिति तो अर्थात हो जाएगी भगवत सेवार्थ। तो कि भाई भगवान भी कब तक ठहरेंगे वहां, यूं कोई देवताएं पूछते हो कदाचित, तो वाको जवाब ब्रह्मा दें कि भगवान अपि कियत कालम स्थास्यति इत्याशंक्यायाम उर्व्याभरम स्वकाल शक्तिया यावत क्षपयंश्चरे। जब तक पृथ्वी के भार को वे दूर करना चाहें अपनी संकर्षणात्मक शक्ति सु सामर्थ्य सु, वहां तक वे विराजेंगे। तो कि ये भी कितने दिन तक होए वो माने कितने दिन तक पृथ्वी को आप भार दूर करेंगे, यूं कदाचित देवता शंका करें तो वाको जवाब महाप्रभु जी दें, बहुत सुंदर अब शब्द कहें, तदपि कियत कालम इति आशंकायाम। पहले तो ये कही ना कि भगवान कब तक जो है वो विराजेंगे, तो कि जब तक पृथ्वी को भार दूर किया जाएगो अपने संकर्षणात्मक सामर्थ्य से, वहां तक विराजेंगे। तो कि ये भी कितने दिन में होएगो, यूं जो कदाचित कोई देवता पूछे तो वाको जवाब जो है वो ब्रह्मा वहां खुद ही दे दे है कि ईश्वर एव स्वच्छंदचारी तेषां सर्वेषां कालादीनामपि य ईश्वरः स कथम नियंतुं ज्ञातुं वा शक्यते एतावत् कालम स्थास्यति इति। कोई मालिक भयो रे देवताओं नहीं, कोई मालिक भयो रे देवताओं, ये का मेरी सामर्थ्य है कि मैं वाकू जाके पूछूं कि जो है वो भाई तुम कितने दिन तक रहोगे, बाकी जब तक मर्जी होगी वहां तक रहोगे। ईश्वर को तुम पूछने वाले जो है वो हो कौन? ये जो है वो ब्रह्मा वह ठिकाने जवाब दे कि ईश्वर एव स्वच्छंदचारी, अतएव जो है जो सर्व कालादिकन को भी नियामक है, काल को काल ईशन को, जो अपने यहाँ कीर्तन में आवे न, जाको वेद रटत ब्रह्मा रटत शंभु रटत शेष रटत नारद शुक व्यास रटत पावत नहीं पार री, वो जो स्वरूप है लक्ष्मी आई कि नहीं, वाकू जाके कौन पूछेगो और कौन वाके ऊपर ऑर्डर देगो, नियमन करेगो कि भाई तुम इतने ही दिन रहियो लक्ष्मी आई कि नहीं? यो कहवे कि कौन की ताकत है बाबा, कथन नहीं, कथम एतावत कालम स्थास्यति, इतने दिन रहेगो, ये कौन जाके वाकू पूछ सके। और भी महाप्रभु जी स्पष्ट भी या ठिकाने बता दें कि दैत्या आसमान मारयिष्यति न शंकनीयम, क्योंकि वो तो अपने काल शक्ति से भार को दूर करते ही भाई जो है वो तो चलेंगे।
यासु जो है वो कोई जात की शंका करवे की जरूरत नहीं है। फिर ये चरेत शब्द क्यों दियो? अब एक चरेत रह गए हो बेचारे, और सबको व्याख्यान हो गए हो, बड़े एक चरेत शब्द रह गए हो। तो वाकई में महाप्रभु जी अर्थ छोड़े नहीं है कि वे भारभूत दैत्य एक ठिकाने तो जो है वो नहीं रहेंगे, जुदे जुदे ठिकाने रहेंगे। अतएव आप यदून में जन्म लेके भूमि पर जब तक जहां जहां कहीं होंगे वहां अपनी काल शक्ति से उनको नष्ट कराने के लिए जहां जहां घूमेंगे वहां सर्वत्र तुम हाजिर रहो उनकी सेवा में। भवद्भिरंशई यदुषूपजन्यताम स याव दुर्व्या भरम ईश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयंश्चरेत भुवि। ये जो है वो बता। फिर भी देवतान को मन में आई कि फिर भी ये भाई बता दो हमको कि वो कहाँ जन्म लेगा। तथापि क्व अवतरिष्यति इति आकांक्षायाम। तब ये साफ फिर ब्रह्मा बतावे है कि वसुदेव गृहे साक्षात। यो साफ खुले शब्दन में बतावे कहाँ जन्म लेगो। यो देवता ने जा वक्त पूछी, वह वक्त ब्रह्मा कहे कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान, मैंने और कोई नहीं। या ठिकाने भगवान शब्द भी गौण सु कोई और स्वरूप को लगा के कह रहे हो का? अंशादि अवतार हैं का? उनने कि नहीं, कोई नहीं, साक्षात भगवान। जो जो कृष्ण है परात्पर तत्व वो साक्षात भगवान। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तस्यापि अंशावतरणं व्युदासायाः साक्षात भगवान इति न तु चक्रादि रूपेण सत्वव्यवधानेन वा अवतारः। लक्ष्य में आई कि नहीं? न तो चक्रादि रूपेण सत्वव्यवधानेन वा अवतारः। ये स्थल ऐसे हैं कि यहाँ जरा विवेचन सुनना ही पड़ेगा भाई, तब समझ आवेगो। नहीं तो खाली यूं शब्दार्थ करके चले जाओगे, भीतर को एक अक्षर नहीं समझोगे। ऐसे ये स्थल हैं। यासु तुमको थोड़ो विवेचन करके समझा मैं। चक्रादि माने का तेजस तत्वम सुदर्शनम, वो भगवान को तेजस तत्व है जो सुदर्शन जो है। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो सुदर्शनादि के रूप सु आयुधादि के रूप सु भी कभी आप अवतार ले हैं, तो वो आयुधादि रूप सु आप अवतार ले रहे हैं का? तो कि नहीं, साक्षात भगवान जाके आयुध है वो खुद। लक्ष्य में आई कि नहीं? वे आयुध रूप सु अपने अवतार नहीं क्योंकि वाकई तो आयुध भी कोई जड़ नहीं है, सब सच्चिदानंदमय है। वहां जो है वो कोई चक्र भी जो है वो तेजोमय तत्व है और वो सच्चिदानंदमय है। या सु कोई भी वहां वैकुंठ को कोई पदार्थ जो है वो जड़ नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो वहां ठिकाने आयुध घंटा वंटा जो भी कछु आपकी सेवा में विनियुक्त वस्तुएं हैं सब चेतन है, सब भिन्न भिन्न अपने अपने अधिकार सु भगवत सेवा में विनियुक्त होके भगवत परमानंद को अनुभव कर रहे हैं। वे सभी परम मुक्तन के जो है वो मूर्धन्य है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वे कोई साधारण नहीं है, वे सभी परम मुक्तन के मूर्धन्य है कि जो वे वहां ठिकाने भगवत सेवा में सार्वधिक जो है वो सच्चिदानंदमय अपने जो है वो स्वरूप सु भगवान को अपनी अपनी सेवा अर्पण करके भगवत सुख को और आनंद को जो है वो अनुभव करते रहे, व्यापी वैकुंठ में विराजे भये। वे सभी वस्तु जो है वो तेजोमय है, सभी दिव्य है, सभी जो है वो सच्चिदानंदमय है। वे कोई यहाँ की तरह जो है वो बिल्कुल कोई मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो, ये जो है वो बात नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वो आंखों जो है वो कोई जड़ जगत की चर्चा ही वहां ठिकाने नहीं है। नयत्र माया किमुतादय परे, या प्रकार को जो है वो देश है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पाव यद्गत्वा न तद्धाम परमं मम जगु सदा पश्यन्ति सूरयः इत्यादि शब्दन सु जो है वो कहो है। वहां की जो है वो चर्चा ही भिन्न है। तो वहां सु कोई ये चक्रादि अवतार ले रहे हैं का? उन्हें कि नहीं, न तो चक्रादि रूपेण सत्वव्यवधानेन वा अवतारः। सत्वव्यवधानेन माने का
कि जितने भी ये अंशावतार हैं, जरा या कुछ समझिए हो, ये जितने भी अंशावतार हैं, श्री राम नृसिंह आदि जितने भी, वे सब, मैंने एक दिन या ठिकाने समझाया होता कि भगवान के भी ये तामस प्रकरण क्यों शब्द आवे है, ये वादिन प्रकरणाद कहते वक्त मैं यहाँ सुबोधनी जी में कह चुके हूँ, मेरी टेप रिकॉर्ड से भी लोग सुन सको, तो मैं सब बात समझा चुके हूँ कि भगवान के भी 3 अलौकिक गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। में भगवान के जो अलौकिक गुण हैं, उन्हीं अलौकिक गुण उनको जो है वो ये ब्रह्मा विष्णु शिव अपने जो है वो विग्रह रूप सु बनाए हैं, ये सब हम कह चुके थे। या सो हम तो बहुत अधिक शिव को आदर दे हैं, ये सब भी बात हमने अपने प्रवचनन में कही थी। जो हमारे नित्य के श्रोता हैं उनको ये शब्द ध्यान में होएगो। अतः कहने को आशय क्या कि जो भगवान के भी 3 गुण हैं, अप्राकृत गुण, जो प्रकृति के नहीं है, प्रकृति के गुण अलग हैं सत्व रजतम, किंतु भगवान के भी अप्राकृत जो है वो दिव्य सत्व, दिव्य रज, दिव्य तम, जो लीलोपयोगी है, वो सब जो है वो है। तो वो लीलोपयोगी को जो है वो जन्म स्थिति ये लीला में भी उपयोग करे हैं, और जो है वो ये ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप सु, और जो है वो ब्रज में भी तामस भक्तन को उद्धार, राजस भक्तन को उद्धार, मथुरा में ऐसे जो है वो द्वारका इत्यादि में सात्विकन को उद्धार, यूं या ठिकाने भी वाको उपयोग हो है। वो ये इन सब बातन को या ठिकाने समझ लेनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक अप्राकृत सत्व नहीं मानेंगे, इन अवतारन को भी विग्रह सिद्ध नहीं हो। जैसे भगवान के अप्राकृत रजोगुण को ब्रह्मा शरीर बनावे है, जैसे भगवान के अप्राकृत तमोगुण को शिव शरीर बनावे हैं, ऐसे भगवान के अप्राकृत सत्वगुण को शरीर विष्णु को है। और यही प्रकार श्री राम नृसिंह वामन इत्यादि जितने भी जो है वो अवतार हैं, उनमें जो दशावतार हैं, उन सबन को तो जो है वो प्रायः और भी अवतार बहुत से हैं, जिनको प्रायः जो है वो अप्राकृत सत्वगुणात्मक शरीर है। तो वहां सत्वगुण को शरीर, वो अप्राकृत सत्व है, वो कोई प्राकृत नहीं है, किंतु अप्राकृत सत्वगुणात्मक शरीर के व्यवधान सु पुरुषोत्तम विराजे हैं क्या? तो कि नहीं, ये तो वो साक्षात आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि पुरुषोत्तम साक्षात पर तत्व है, वही जो है वो प्रकट हो रहे है, या के लिए कई साक्षात भगवान। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये या ठिकाने बता दी कि भगवत शब्दो ना तस्यापि अंशावतरण व्युदासाय, वो भी कहा अपने अंशन के द्वारा जन्म ले रहे हो का, आयुधन के द्वारा, वह तो जो है वो रामादिवत अंशावतार रूप सु जो है वो प्रागट्य हो रहे हैं का? तो वो कहे नहीं नहीं, तस्यापि अंशावतरण व्युदासाय आह साक्षात भगवानिति न तो चक्रादि रूपेण सत्व व्यवधानेन वा अवतारः। या बात को सबको समझने के लिए तुम पुष्टि मार्गीयन को एक क्लास खोलना चाहिए, और क्लास में प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ प्रत्येक पुष्टि मार्गी को पढ़ना चाहिए। या प्रकार की एक संप्रदाय के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रमेय रत्नार्णव लालू भट्ट जी को ग्रंथ है, वो प्रत्येक पुष्टि मार्गीय बच्चा को षोडश ग्रंथ सु पहले आरंभ किया जाए, और फिर प्रमेय रत्नार्णव तक उनको पढ़ाया जाए। यहाँ तक को जो है वो व्यवस्था, और अमुक अमुक छोटे छोटे जो ग्रंथ हैं और भी पढ़ाए जाए। इतनी व्यवस्था जो हो, तब तुम लोगन को समझने के लिए परम अनुकूलता जो है वो तुमको प्राप्ति हो। लक्ष्य में आई कि नहीं? जहां तक ये बात जो है वो व्यवस्था नहीं हो, तब तक ये नित्य हमारे जैसे को नई बात तरीके तुमको समझाना पड़े। लक्ष्य में आई कि नहीं? वस्तु स्थिति ये है कि ये सब चीजें प्रमेय रत्नार्णव एक ग्रंथ के अध्ययन से तुम लोग समझ सको हो। इतनी सुस्पष्ट है कि जितने भी अवतार हैं उनको जो है वो दिव्य अप्राकृत सत्वात्मक दिव्य शरीर है, दिव्य विग्रह है। माने वो कोई जो है वो ये प्राकृत पंच महाभूत को नहीं है, वो जो दिव्य अप्राकृत सत्व गुण जो एक भगवत सच्चिदानंदात्मक है, वैसे ही जो है वो है।
परंतु वो अंशभूत सच्चिदानंदात्मक है और ये अंशीभूत सच्चिदानंदात्मक आपको जो है वो विग्रह है इत्यादि तारतम्यन को समझ के जो है वो भगवत स्वरूप को समझनो और यो समझते भय भगवत स्वरूप के आनंद को जो है वो लेनो, तब जो है वो बहुत विलक्षण आंखों फर्क पड़ जाए है। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये या के लिए महाप्रभु जी ने या ठिकाने समझाई कि ये अवतार जो है वो कोई चक्रादि रूप माने अपने जो आयुधादि के रूप सु कि जो तेजस है सच्चिदानंदमय है, अथवा तो जो है वो आपके जो दिव्य अपराकृत सत्व जो वो जो भी जो है वो दिव्य सच्चिदानंद अंश रूप है, ऐसे सत्वादि दिव्य विग्रहण के व्यवधान सु अवतार भी नहीं है। ये तो साक्षात दिव्य आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि जो स्वरूप है परतत्व को वो साक्षात जो है वो प्रकट होके आ रहे है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान, तो कि कहीं कहीं भगवान शब्द को भी गौण प्रयोग कर दें तो यहाँ एक साक्षात शब्द आ जाए है, यसु ये शंका हो नहीं सके है। फिर भी महाप्रभु जी दूसरे शब्द सु भी उत्तर दे हैं, तुष्यत्विति न्यायेन। हम तो यही जो है वो माने हैं कि महाप्रभु जी तुष्यत्विति न्यायेन दूसरे शब्द सु जो है वो उत्तर दे हैं कि पुरुषः परः, और कोई नहीं, साक्षात भगवान जो परात्पर पुरुष पुरुषोत्तम जो है वो पुरुषः परः। यह मैंने नारायणादि भी नहीं, साक्षात भगवान पुरुषः परः माने एक तो जो है वो प्रकृति पुरुष को पुरुष, एक अक्षर को पुरुष मान्यो है, और तीसरो मुख्य पुरुष कौन है? नारायण है कि जाकू पुरुषम पुरुष सूखते न, अभी कल ही अपन कह चुके हैं। किंतु वासु भी जो पर है यो समझ लो एक प्रकार से वो पुरुष परः, वो अर्थात वहां परत्व माने क्या? रसात्मकत्वांश में ही जो तारतम्य यही परत्व, मूल रूपत्वांश में परत्व नहीं के गणितानंदत्व अगणितानंदत्व, और ऐसे जो परात परत्व माने जो पर अक्षर सु भी परत्व, ये जो परात परत्व है या अंश में जो है वो तारतम्य नहीं। या सु कल के व्याख्यान सु हमारो व्याख्यान विरुद्ध नहीं हो है। लक्ष्य में आई कि नहीं? वाकू वाकू, क्योंकि हम हर वक्त नारायण को परता दिखावे हैं, वहां सु हम अलग नहीं हो रहे हैं। वो कौन सी दृष्टि सु कहे, और यहाँ साक्षात भगवान में यहाँ आधिक्य कौन सी दृष्टि सु बतावे हैं? जासु नारायणोपनिषद को जो दूसरे लोग जा ढंग सु यहाँ व्याख्यान करे हैं, वहां में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाने की संभावना है। जो और दूसरे लोग यहाँ समझे बिना व्याख्यान करे हैं, लालू भट्ट जी के आशय को नहीं समझे हैं, किंतु हम तो जहां तक लालू भट्ट जी की स्कूल की सुरक्षा हो सके वहां तक हमारी दृष्टि में संप्रदाय को लापन जितनो सुकर होएगो इतनो और कोई की स्कूल सु नहीं होएगो, ये हमारा निश्चित मंतव्य है। या सु हम लालू भट्ट जी के स्कूल की सुरक्षा करनो एक अपनो ध्येय माने। हम साफ साफ शब्द जो है वो या कुछ जो संप्रदाय को अध्येता व्यक्ति ही समझ सकेगो, सब आदमी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि सबने ये इतने स्कूल भेद सु संप्रदाय को समझने को प्रयास ही नहीं किए होगा। ये प्रयास मेरे आज जो है वो सतत जो है वो कम सु कम मेरे 40 वर्ष के अध्ययन को फल है। वो 40 वर्ष तुम जो यदि मेरी तरह फकीर बन के या काम के पीछे पड़ जाओ तो ये हो सके भाई, नहीं तो ये बात कोई एक दिन में तुम सु हो जाए, ऐसे नहीं कि यसु तुम लोग या को मर्म नहीं जानते होगे। फिर भी मैं तुमको कहूं कि जब तक तुमको ये संप्रदाय को सरल लापन सु सर्व हृदयंगम बनाना हो तो लालू भट्ट जी की स्कूल को तुम सुरक्षा करोगे तो ही बना सकोगे, अन्यथा सर्व हृदयंगम संप्रदाय के सिद्धांत को। महाप्रभु जी के ऊपर 4 स्कूल हैं, एक गोकुलनाथ जी की, एक पुरुषोत्तम जी की, एक हरिराय जी की और एक लालू भट्ट जी की। ये महाप्रभु जी गुसाई जी के ग्रंथन के 4 जो है वो व्याख्याता हैं, समझे कि नहीं? या को अंग्रेजी में जो शब्द कहते हो वो कह दो, माने वाकई व्याख्या करने वाले 4 प्रधान हैं। उन 4 की 4 परंपरा हैं, जाको घराना शब्द कह दो हो, स्कूल शब्द कह दो हो, वही जो है उनकी 4 परंपरा है। वहां में लालू भट्ट जी की परंपरा सु बहुत सुंदर और सर्व समन्वय पूर्वक सर्व हृदयंगम जितनो व्याख्यान हो सके हैं,
ये सुबोधिनी जी को देखने वाले और उनके ग्रंथन के अनुसार सुसिद्धांत लापन प्रमाण प्रमेय आदि विवेचन करने वाले कोई भी पुष्टि मार्ग के अनुभवी विद्वान के माथे भागवत रख के पूछो कि ये बात सत्य है कि नहीं है, ध्यान आई कि नहीं। हकीकत में जो है वो हम तुमको कहें कि कोई विद्वान होगो वाकु जो है वो ये शब्द कहने पड़ेंगे कि नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है, और वो लालू भट्ट जी के स्कूल की सुरक्षा होनी ही चाहिए। ये जो हम नहीं तो ये एक पंक्ति तुमको सुबोधनी जी की नहीं लगेगी कि सत्वादि व्यवधाने न वा अवतारा, या को मतलब क्या है या को अर्थ क्या है। क्या दर्शन खुले हैं? क्या दर्शन खुले हैं क्या? हाँ तो जाओ जाओ दर्शन खुले, जाओ जाओ दर्शन खुले।